धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। आज का ये दिन जीवन की एक ऐसी सच्चाई है कि जिसमें से हम सबको निकलना है। जीवन कितना है, कितने दिन जिएंगे, ये नहीं पता होता, मगर मृत्यु आनी है ये जन्म के साथ ही निश्चित है। और हम लोग ऐसे अवसर पर बहुत दिलासे देते हैं एक दूसरे को। बहुत बार कहते हैं कि सब्र करो, ईश्वर की इच्छा है, ओदा पानाया। कई ग्रंथों में कहानियां बड़ी बड़ी, बड़े बड़े संतों ने मृत्यु के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। हमारे दिल को दिलासा आ जाए, मगर दिल जो है, आप लाख बातें करो, मैं हजारों मिसालें दे दूं। पावन योग शिष्ट का प्रकाश किया हुआ है और उस पावन योग शिष्ट में परमेश्वर कहते हैं कि मृत्यु, जिसको आप कहते हैं कि फुल स्टॉप, वो रस्म करते हैं ना जाके हम लोग शमशान घाट पे, मटका लेके एक रस्म करते हैं, उसे घुमा के मृतक के आसपास फिर गिरा देते हैं और फिर विद्वान या जो वहाँ जो क्रियाक्रम करवाने वाला है वो कहता है कि बस ये मटका फूटा और तुम्हारा रिश्ता टूटा। अब ये रिश्ता टूट गया। मैं समझता हूं कि जो रिश्ता ऐसे टूट जाए केवल एक देह के ना रहने से, देह ही तो है ना जो नहीं रही, मगर जो उसने 20 साल 40 साल 50 साल हर सुख दुख में हमारे साथ गुजारा, बराबर खड़ी हो गई उसने। और खास तौर पे महिलाओं की जो बात है, मैं अगर उस पवित्र आत्मा की बात करूं, राजबाला की, तो औरतें तो ऐसी होती है कि अगर कोई बिना बताए बे टाइम हमारे जैसा कोई आदमी घर आ जाए, वो अपने हिस्से का भोजन आगे रख देती है और उसको हम कहें एक ही क्षण में कि रिश्ता टूट गया। रिश्ता नहीं टूटता। इसको पाठ को हम कहते हैं कहीं अंतिम अरदास, कहीं पगड़ी की रस्म, कहीं योग शिष्ट का पाठ, कहीं शांति पाठ। और शांति पाठ करते करते एक लाइन बड़ी अजीब बोल देते हैं, सारी दुनिया बोलती है। और कबीर साहब ने कहा था इसके ऊपर, वो करे कि दुनिया हर चीज को उल्टा लेती है, हर चीज को। वो करे जो चलती है उसको कहते गाड़ी कि गड़ी हुई है, दूध में से जो मिलता है उसको कहते खोया भी खो गया, जिसके सबसे ज्यादा रंग होते हैं नारंगी के, उसको नारंगी कहते कि बेरंगी। कबीर साहब करे कि दुनिया बिल्कुल उल्टा चलती है, इनको पता ही नहीं कि किसको हम क्या कह रहे हैं। ऐसे ही कहेंगे कि उस आत्मा को आज कहेंगे
दिवंगत माँ राजबाला की आत्मा को ईश्वर शांति दे, जो उस परम पिता परमात्मा के चरणों में चले गए। शांति की जरूरत उसे नहीं है। नदी बहती है बहुत रफ्तार में, मगर जब समुद्र में गिरती है उसकी सारी रफ्तार खत्म, शांत हो जाती है। शांति की जरूरत उसे थोड़ी है, हमें। भारती जी को है, उन बेटियों को है जिनकी माँ चले गई, उन बेटों को है, बहुओं को गिनते नहीं है हम। बेटियां तो अपने घर में होती हैं, अंतिम समय बहुओं ने गुजारा होता है। आंख उनकी भी भरती है, चीख उनकी भी निकलती है। उनको है, इन सब की है जो शांति भंग हुई है। हमने दुआ इन्हीं के लिए करनी होती है। ये जो बुजुर्गों ने रस्म बनाई, ईश्वर के नाम का नशा। हम बैठे तो मुंह से निकले आदे वाल्मीकि नमो नमः, हम उठे तो भी मुंह से निकले आदे वाल्मीकि नमो नमः। और इतना निकले कि अगर मुंह से निकलना बंद हो जाए तो श्वास के साथ चलना शुरू हो जाए। वो जो कहते हैं सुरती शब्द का मेल, वो मेल हो जाए उसके अंदर, शब्द का आदे वाल्मीकि नमो नमः शब्द का उस सुरती से मेल हो जाए। तो श्लोक वो पूरा है कि मधु का अर्थ सुरा है, सुरा नाम की दो, नाम नशा निष्दिन रहे। देखिए क्या बात है कि ईश्वर के नाम को तो हम हमेशा याद रखें। और अगली लाइन क्या है, काज जगत भी हो, कि ये नहीं कि जगत के काम छोड़ दे, वो करने हैं, क्योंकि जीवन हमें दिया ईश्वर ने। जीवन ईश्वर ने नहीं चलाना, वो आपने चलाना है। खाली कागज की तरह है, जैसे बच्चे पेंटिंग बनाते हैं, जीवन भी एक पेंटिंग है। अच्छी बनाओ या बुरी बनाओ, आपके हाथ में। और आज हम भारती जी के परिवार में जो दुख हुआ उसमें शामिल हुए। और ये अंतिम दिन चुना इसलिए कि एक तो वो दरी उठ जाए रोज वाली, दूसरा शांति की बात मैं कह रहा था, हम उस परिवार के साथ खड़े हो जाएं, केवल भारती जी के नहीं, पूरे परिवार के साथ। उनको लगे एक दिलासा, अरे माँ की कमी नहीं पूरी कर सकते, मगर लगे कि इतने कंधे मेरे साथ खड़े, इतने लोग मेरे साथ हैं। और ये जो आज बैठा है इतना बड़ा समूह, ये आपकी समाज सेवा, भारती जी का पुरुषार्थ। और घर में जब कोई जाता था, मैं भी गया हूं घर में कई बार, उस घर का नमक भी खाया है कई बार। और मां राजबाला हाथ जोड़ के खुश होके स्वागत करे, ये उसकी देन है, उसी का कारण है। नहीं तो मैं एक मिसाल दे दूं, पंजाब का एक बहुत बड़ा अफसर हुआ, बहुत बड़ा अफसर के बाद भी अफसर रहा, KPS गिल। और जिस दिन मृत्यु हुई, ऐसे सारे सच्चे ग्रंथियों ने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। जिसने दरबार साहब की बेअदबी की हो, उसके मरने पे गुरु ग्रंथ साहब नहीं रखा जाएगा, शामिल नहीं होंगे। 50 लोग भी उसके मरने पे शामिल नहीं होंगे। ये पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ को ईश्वर दोनों तरह का लिखते हैं योग शिष्ट में। वो करे अच्छा पुरुषार्थ अलग है जिसका फल मिल रहा है, और बुरे कर्म आपके अलग है, फल उसका भी मिल रहा है। तो अंत में मैं एक बात कहूंगा बस, कि इस अवसर पे सारा कुछ करके हम फिर ऐसा कुछ करते हैं जैसे खीर बना के उसमें राख डाल देना। मेरा एक प्रोफेसर है, मेरे से उनका थोड़ा सा, जैसे कहते आजकल कहते फेसबुक पे लोग जुड़ जाते हैं, मगर मैं फेसबुक से पहले ही घूम रहा हूँ पूरा देश, तो मेरे से एक मेल जोल है उनका।
उनके पिताजी बीमार हुए, पहाड़ पे थे। पहाड़ पे ज़्यादा डॉक्टर मेडिकल सुविधा नहीं होती, पहाड़ वैसे ही घूमने को अच्छे लगते हैं। वो प्रोफेसर गई और अपने पिताजी को उठा के अपने घर लाई, इलाज कराया, बड़े बड़े शहरों में लेके गई। 6-7 महीने पिताजी के जीवन के बढ़ा दिए, जो लगता था जीवन के अभी खत्म, उसने बढ़ा दिए। बहुत सेवा की। मृत्यु हुई तो अकेली एम्बुलेंस में लेके अपने जहां मायका था पहाड़ों में वहां ले गई। ये सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी कि नहीं तो ज़्यादा पढ़ लिख जाते, अफसर बन जाते, माँ बाप को भूल जाते। मगर जब मैं गया अफसोस पे उनके घर, मैं थोड़ा लेट गया, दूर की बात थी, मेरे प्रोग्राम कुछ और कई चीज़ें होती है, मैं थोड़ा लेट पहुंचा। तो बताते बताते उसने एक ऐसी बात बताई मुझे कि मुझे लगा कि ये बिल्कुल सारा खराब होगी, बात ही खराब होगी। वो कह रही जी मैंने ये किया वो किया जो मैं आपको बताया, और फिर बाद में क्या बताया करी, जब मैं लौट के अपने घर आई, बड़ी कोठी मिली हुई है 4-5 कमरों की। अब कह रहे मुझे यहाँ अकेले ही रहना था। फिर मैंने पंडित बुलाया, भगत बुलाया, महंत बुलाया, कुछ भी लगा लो। मैंने कहा क्रियाक्रम सब कुछ हो गया घर पे, यहाँ क्यों बुलाया? कि जी पिताजी की मृत्यु यहाँ हुई थी। फिर वो मैंने घर शुद्ध करा लिया। भी आगे समझे बात आगे कि पिताजी की रूह वापस ना आ जाए। देखो कितनी घटिया बात। माँ राजबाला आ जाए, बच्चों को दुख पहुंचाएगी। जिसने अपने बच्चों के कभी हाथ ना उठाया हो वो आ जाए, मेरी माँ आ जाए, मेरी दादी आ जाए, मेरा भाई आ जाए, उससे ज्यादा खुशी की बात हो सकती मेरे लिए। मगर हमने उसे उल्टा कर रखा। देखो उल्टा, जब अर्थी उठाते हैं तो चिपटते हैं, ऊपर गिर जाते हैं, मत उठाओ मत ले जाओ। और थोड़े दिनों में भक्तों को बुला के कहते हैं अब कील दो घर को कि वो वापस ना आ जाए। हम क्या हैं? हमारा प्यार कौन कैसा है? हमारा रिश्ता क्या है? नहीं होना चाहिए। मैंने पढ़ा सुना, आपने भी सुना होगा, लेडी डायना की जब डेथ हुई उसके बाद भी उसकी कब्र लंदन से कोई 200 किलोमीटर दूर है। लोग आज भी जाते हैं, फूल रखते हैं और वहीं बैठ जाते हैं, बात करते हैं जैसे जिंदा आदमी से बात कर रहे हो। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। हम अजीब खौफ पालते हैं, इससे बाहर आ जाओ। और ये रूह अगर यही होती अगर हमारे आसपास, तो अपने शरीर में ना प्रवेश कर जाती, हमें रोता देख के वो दोबारा ना आ जाती अगर यही होती। तो ये पाप नहीं होना चाहिए। कराता है लोग, आप नहीं चाहेंगे, परिवार नहीं चाहता, इधर उधर से लोग आते हैं। हमारी जितनी भी बूढ़ी औरतें सारी पीएचडी है इसमें, अंधविश्वास में सारी पीएचडी। एक बेटी की मृत्यु हो गई जलंधर में, अक्षरा ज्योतिमान की बहन की, छोटी बेटी थी। हम लोग पहुंचे, चलो जब बैठ गए थोड़ी देर बाद उनका जीजा आया भागा भागा। वो कह रही औरतें कह रही हैं अंगूठा बांध दो पैर का। मैं कहा क्यों? कह रही हैं। मैं कहा नहीं बांध रहा। थोड़ी देर बाद फिर आ गया, कह रही औरतें कह रही हैं एक काना साथ में रख दो, नहीं तो ये खिसक लंबी हो जाएगी। नपाई करते रहेंगे, बड़ी तो नहीं। देखो मृत्यु का आदमी बढ़ सकता है। इतनी घटिया सोच। मैंने कहा कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। और जब ये सारी रस्म हो जाएगी, जिस कमरे में वो मृतक दे रखी हुई है अभी, जब संस्कार कर लोगे तो आज रात में वही सोऊंगा।
उसी कमरे में सोऊंगा, आपको ही बताना। वो बेटी आ जाए, इससे ज़्यादा बड़ी खुशी क्या हो सकती। मगर हम दोहरे हैं, हम डबल हैं, आवाज़ें भी देते हैं, डरते भी हैं। वो ये डर डाला हुआ है पंडित ने, मुल्ला ने, पादरी ने भी। मैं लेडी डायना की बात जरूर कर रहा था, मगर पादरी भी उसी में शामिल है। घरों में आते ना पादरी, ऐसे ऐसे कर देख के कहेंगे आपके घर में बदरू है। बच्चों ने मुझे फ़ोन किया, जी पादरी आया, कह रहा घर में बदरू है। मैं कहा उसे कहो भी तुम्हारे आने से पहले नहीं थी, ये बदरू तू ही है, तू ही आया है अभी, नहीं तो बदरू थी नहीं पहले। तो रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। मुझे याद है जब एक बड़े जवान बच्चे की डेथ हुई, जगजीत सिंह के, गजल गायक जगजीत सिंह की बात कर रहा हूं। उसके जवान बच्चा, एक ही बच्चा था, मोटरसाइकिल पे डेथ हो गई। दोनों पति पत्नी बहुत अच्छा गाते हैं, मगर 6 महीने कुछ बोल नहीं पाए, अंदर से भी नहीं निकलते थे, मिलते भी नहीं थे। मगर 6 महीने बाद हिम्मत की और कौन सी गजल गाई, लोगों को जवाब दिया। जो लोग आते थे ना दिलासा देने, उनको जवाब दिया। गजल की लाइन क्या थी कि मेरे दुख की कोई दवा ना करो। क्यों? क्योंकि वो तो चले गई, उसका दुख तो रहने दो, कम से कम उसका दुख तो साथ रहे, वो एहसास तो जुड़ा रहे। उन्होंने ये गजल गाई कि कोई उस दुख की दवा ना करो, वो रहने दो, हमारे साथ रहना चाहिए। उसके सुख के दिन भी याद करना, उसके दुख के दिन भी याद करना। जय वर्ण।